नंबर्स का सिस्टम बड़ा मजेदार होता है। नंबर्स के आधार पर कभी आपने सोचा है कि आपकी जो राशि है या फिर आपका जो समय है वो कैसा जाने वाला है? लेकिन आज हम जिन इंसान से बात करने वाले हैं, जिन न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करने वाले हैं, वो बताएंगे कि हमारे देश का जो राजनीतिक भविष्य है और जो नेता है हमारे देश के, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला। साथ ही साथ 2025 की जो शुरुआत हुई है उसमें हमारे देश के जो लोग हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो पूरा कॉर्पोरेट है, वो कैसा रहने वाला है, उनके बारे में जरूर जानेंगे। माना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो मैम, कैसा रहने वाला है नया साल 2025 हमारे देश के युवा के लिए? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम 2025 को कैलकुलेट करते हैं तो वो नंबर 9 पे आता है, जो कि मंगल का नंबर माना जाता है। और जो नंबर मंगल का है वो अपने आप में एक बहुत ही फायरी जो है प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि ये एक आग के गोले की तरह, जैसे कहते हैं ना कि एक इससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो मंगल अपने आप में एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इंडिया के लिए यह समय थोड़ा सा संभल के रहने वाला भी है, क्योंकि 9 नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, और साथ साथ ये नंबर काफी कुछ इस साल देकर भी जाएगा, और इस साल काफी कुछ कईयों से लेकर भी जाएगा, क्योंकि कंप्लीशन का नंबर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन पे जरूर जाएगा। तो अगर बात करें कि भारत के लिए, अगर हम देखते हैं कि भारत के लिए ये टाइम कैसा जाने वाला है, तो अगर आप देखेंगे कि भारत जब BHARAT इसका जब हम टोटल करते हैं तो ये नंबर 3 पे आता है, मतलब नंबर 6 पे आता है। और जब हम इंडिया INDIA का टोटल करते हैं तो वो जो है 12 नंबर बनता है, जो कि अगेन टोटल करने पे 3 पे आता है। और यह साल कौन सा आने वाला है? 9। तो इसमें एक 3 6 9 का ट्रायंगल बनने वाला है, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स बोले जाते हैं, या स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल कहा जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत जो है काफी सारे सेक्टर्स में जो है बहुत ही अच्छी उन्नति भी करेगा। और अगर राजनीति की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव इस साल जो है भारत को देखने की जरूरत है, और किस तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव की आप बात कर रहे हैं? क्या सरकारें चेंज हो सकती है कोई, या फिर नई पार्टियां सत्ता में आ सकती है? देखिए, बिल्कुल इस साल आपको कुछ नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नए चेहरे उभर के आएंगे। इसके अलावा अगर जैसे हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जैसे हमें पता ही है कि कैसे अभी इस समय अरविंद केजरीवाल का समय चल रहा है, और उनके ऑलरेडी शनि चल रहा है, जिसकी वजह से वो जेल भी होकर आए हैं। अभी उनका टाइम जो है वो बहुत ही खराब है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह समय थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि वो कमबैक करेंगे। लेकिन वो कमबैक कब होगा? जब उनका बुध जो है शनि में आएगा, तब उनके जो है स्पीचेस हैं वो भी बेटर होंगी, उनके साथ कम्युनिकेशन भी जो है इंडिया के गवर्नमेंट के साथ और ज्यादा बेटर हो जाएंगी, और साथ में कहीं ना कहीं वो जो है वापस बैक साइड लेते हुए दिखेंगे। तो अच्छा, इस तरीके केजरीवाल से के जो अरविंद नंबर जानना केजरीवाल का चाहेंगे कि उनका राजनीति में कौन सा नंबर है, कि वो अब की बार जो विधानसभा चुनाव 2025 के, उसके चलते वो बीजेपी को यहाँ पर या फिर कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। और एक चुनावी नतीजों के ऊपर भी आपसे पूछना चाहेंगे, नंबर के हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली की जो सियासत है उसमें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत रहने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव में? तो देखिए, 2025 के जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो देखिए उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 को है, यानी कि 7। अब 7 नंबर वाले जो है ना वो केतु के अंडर आते हैं, और केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि कहीं ना कहीं जो है ना, जब नंबर 9 के प्लेनेट के साथ आता है, यानी कि मंगल के साथ आता है, तो वो हेल्थ के बहुत इश्यूज देता है। तो इस साल तो केजरीवाल जो है अपनी प्लानिंग्स में ज्यादा आपको दिखेंगे, कहीं ना कहीं अपने रिसर्च वर्क में ज्यादा दिखेंगे, लेकिन पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आएंगे। यहाँ तक कि चुनाव में भी मुझे बहुत चांसेस उनके नहीं लग रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बता दूं कि आने वाले सेकंड हाफ के बाद वो आपको एक तेजी से जो है सुर्खियों में दिखेंगे। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ थोड़ा बात कर लेते हैं राजनीति हटके, क्योंकि बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे यहाँ पर अपनी जो व्यवसाय वो चलाते हैं, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है नंबर सिस्टम के हिसाब से? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ना बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप में कहीं ना कहीं लैंड से जुड़ा हुआ होता है। एक धरती से सामान जा रहा है दूसरी धरती पे, क्योंकि मंगल को हम भूमिपति भी कहते हैं, तो ये कहीं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर बात कर ले कि फैक्ट्रीज से रिलेटेड जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या अगर प्रोफेशंस के वाइज बात करूं तो प्रोफेशन वाइज मैन्युफैक्चरिंग जो भी फैक्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है।
अच्छा, तो राजनीति पर वापस लौटते हैं, मोदी जी के लिए साल कैसा रहेगा? देखिए, मोदी जी के लिए अगर मैं उनकी जब कुंडली का विश्लेषण करती हूँ, तो उनके लिए जो इनका पर्सनल ईयर है ना, वह आ रहा है नंबर 8 पे। यानी कि यह साल उनको थोड़ा-सा संभल के चलने वाली बात है। हेल्थ के इश्यूज़ उनको ज़रूर रहेंगे। कहीं न कहीं सत्ता में भी उनको थोड़े बहुत परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। जैसे अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तरह से जो है चुनाव में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है कांग्रेस भी काफी स्ट्रांगली जो है अपना सत्ता में आने के लिए ये विधानसभा के चुनाव के लिए कितना स्ट्रांगली जो है वो लोग अपना परिश्रम कर रहे हैं, कितना उनका प्रचार चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि बीजेपी के लिए यह समय थोड़ा सा संभल के चलने के लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कुछ डिवाइड एंड रूल के जो पॉलिसीज है ना, वो यहाँ दिख सकती हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। अच्छा, इनके विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं राहुल गांधी और उनकी बहन है प्रियंका गांधी। इनकी जोड़ी अब सदन में है लगातार, दोनों सांसद हैं। तो इनका कैसा कमबैक रहने वाला और इनका जो राजनीतिक भविष्य है 2025 के इसमें चुनाव में, वो कैसा रहेगा यहाँ पर? देखिए, राहुल गांधी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 तारीख को है, जो कि 1 नंबर बनता है। और जब ये इस बार का साल देखते हैं 2025, जो कि 9 पे आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं इनका कमबैक आपको जरूर दिखेगा, स्ट्रांग भी दिखेंगे ये कई जगहों पर, कई राज्यों में ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन अगर कहें कि पूरी तरह से ये सत्ता में आकर उनका कंट्रोल पूरी तरह से आएगा, ऐसा नहीं है। जहां पर मैं बात करती हूँ प्रियंका गांधी की, वो मुझे इस साल थोड़ा स्ट्रांग दिख रही हैं। अगर उनको लेकर आगे बढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस स्ट्रांग होती हुई दिखती है। अच्छा, तो जैसे आपने मंगल की बात कही थी, मंगल का कहा जाता है कि इसमें जो डिवोर्स जो केस होते हैं वो बहुत ज्यादा थे, तो कौन से ऐसे नंबर वाले हैं जिनको सावधान रहने की आवश्यकता है इस साल? देखिए, मंगल जो है अपने आप में एक फायरी प्लैनेट है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैंने इनफैक्ट पहले भी मैंने जो है न्यूज चैनल्स में बोला था कि इस साल जो है काफी फायरी प्लैनेट रहने वाला है। एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, एंजाइटीज भी बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि वायरस का जो है आने के संभावना है, अर्थक्वेक के आने की संभावना है। तो आज आपने सुबह सुना होगा कि किस तरीके से अर्थक्वेक नेपाल का से जो है चाइना तक जो भूकंप आया है। और साथ में थोड़े दिन पहले हमें वायरस का भी पता चला है कि वायरस भी आ गया है। ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस साल जो है काफी सारे जो है डिवोर्सेस भी रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल एक बहुत ही गर्म प्लैनेट है, जो कि आपके पित्त की जो बॉडी में पित्त है ना, वो बढ़ाता है। और साथ में जब आपकी वात पित्त कफ में से पित्त बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज और साथ में कहते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। या फिर कह लें कि कहीं ऐसे भी प्लैनेट्स है जो नंबर्स है, जैसे कि अगर मैं 4 नंबर की बात करूं, 2 नंबर की बात करूं, जो लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, 11 तारीख इस पर भी आएंगे हम आपसे कि जो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनकी क्या कुछ रेमेडीज रह सकती हैं, क्या उपाय करें कि उनको इस तरह का जो आने वाला समय है उससे उनको बचाव हो सके। तो 1 से लेकर 9 तक आप थोड़ा उपाय बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाए, उसको समझ पाए अच्छे से। देखिए, मैं शुरू से आपको बताती हूँ, जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को या 28 तारीख को, इनका जो मूलांक बनता है वो 1 बनता है। अब इनका समय तो यहाँ पर बहुत अच्छे जाने वाला है। इनको जो जॉब में इंक्रीमेंट्स भी मिलेगी। इनको जो है अगर देख ले तो आपको ज्यादातर जो है कंपनीज, जो लोग टेक से रिलेटेड हैं, उसमें भी इंक्रीमेंट्स दिखेंगे। लेकिन हायर अथॉरिटीज में इंक्रीमेंट कम रहेगा, जबकि जूनियर में और भी कम दिखाएंगे। इंक्रीमेंट्स रहेंगे लेकिन कम इंक्रीमेंट रहेगा। बात करें जॉब चेंज की, तो ये कर सकते हैं। हेल्थ के हिसाब से इनका हेल्थ अच्छा जाने वाला है। बस इनको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसमें ये थोड़ा सा बेटर रहें। अब इनको करना क्या है, इधर इनके लिए रिलेशनशिप्स भी अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन इनको क्या करना है, इनको रेगुलर जो है सूर्य को जल चढ़ाना है। 2 घंटे के अंदर अंदर, जब सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर जब ये जल चढ़ाएंगे तो इनको फायदा होगा। तो ये रेमेडी ये लोग कर सकते हैं। अब मैं नंबर 2 की बात कर लेती हूँ। जो लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, या फिर जो है अगर बात करें 2 तारीख को, 20 तारीख को, या फिर जो है 11 तारीख को,
इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि ये लोग मेडिटेशन करें, क्योंकि इस समय 2025 का जो समय है, जो 9 नंबर पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनको जो है ना एंजाइटी भी देगा और डिप्रेशन भी देगा। इसकी वजह से इनको जो है जरूरत है कि ये लोग मेडिटेशन करें, इससे ये थोड़ा बेटर रहेंगे। और इनके लिए बेस्ट है कि वो बाहर का जो फास्ट फूड होता है ना वो ना खाएं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो नंबर 3 वालों के लिए, जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, या फिर 21 तारीख को, या फिर 30 तारीख को, इन लोगों के लिए रेमेडी ये है कि इनको करना क्या है, इनको कोई भी काम जो जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से उसको कंप्लीट करें, बीच में ना छोड़ें, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर रखें, क्योंकि 3 नंबर के साथ 9 नंबर की वैल्यूज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एग्रेसिव भी होंगे और इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता हुआ दिखेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर में अगर वो काम करते हैं या फिर अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो इनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। बात कर 4 लेते हैं नंबर के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप कि 4 नंबर के जो हमारे वालों दर्शक हैं। जी, 4 नंबर वालों के लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पर उनको अगेन रिलेशनशिप में इश्यूज दिख सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ लेकिन क्या पर होता है 4 नंबर, कौन सी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो थोड़ा बताएंगे? जी, तो 4 नंबर वाले जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो 4 तारीख को, 13 तारीख को, या फिर जो है आपका 22 तारीख को या 31 तारीख को, ये लोगों की डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो 4 बनता है। और इन लोगों को थोड़ा सा रिलेशनशिप में संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है, और राहु की और जब 9 नंबर के मंगल के साथ कनेक्टिविटी होती है तो यहाँ पर ये लोग जो है ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है फ्लक्चुएशंस दिखने को मिलती हैं। 4 नंबर वालों के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि अगर ये शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन करते हैं तो इस साल इनको बहुत बच के चलने की जरूरत है। स्पेक्यूलेशन ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे फिर बच जाएंगे, लेकिन स्पेक्यूलेशन ना करें, डेली ट्रेडिंग को बहुत ही सोच समझ के ध्यान से करें। बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। तो 5 नंबर वालों के लिए जो कि लोग पैदा हुए हैं 5 तारीख को या 14 तारीख को या फिर जो है 23 तारीख को, इन लोगों का जो मूलांक बनता है वो 5 बनता है। अब इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है जब ये किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, या ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, या फिर एजुकेशन का काम कर रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हो, इंजीनियर्स हो, या फिर जो है फाइनेंस के उसमें हो, सेक्टर में हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब किन के लिए अच्छा टाइम नहीं है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग ऑलरेडी जो है कहते हैं ना कि ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है, या फिर जो लोग जो है स्पेक्यूलेशन जैसी चीजें करते हैं उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर 5 नंबर वाले हैं उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। अब अगर ये लोग इन लोगों को करना क्या है, इनके लिए बहुत ही एक छोटी सी रेमेडी है। अगर ये रेगुलरली 9 तारीख मतलब इस 2025 में करेंगे, रेगुलरली पूरे साल करेंगे, तो इनको बहुत ही फायदा होने वाला है। वो रेमेडी क्या है? वो रेमेडी ये है कि इनको जो है ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखना है, ग्रीन कलर, या फिर किसी भी मंदिर में जाकर हरा चारा जो है गाय को खिला दे, या फिर जो है किसी भी मंदिर में जाके हरी सब्जी दान कर दे। तो ये जरूर करें 5 नंबर वाले, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर। दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि 6 नंबर कब आए और कब उनको अपनी तो नंबरों के हिसाब से आने वाला भविष्य हो पता चल सके। जी, तो 6 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि जब 6 नंबर वालों की पहले डेट ऑफ बर्थ समझ लेते किन लोगों का मूलांक बनता है। तो जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ डेट आती है 6 या फिर 15 या फिर 24, इन लोगों का जो मूलांक है वो 6 बनता है। अब 6 नंबर जो है एक वीनस का नंबर है, और 9 नंबर जो कि 2025 का टोटल करते हैं तो 9 आता है, वो एक नंबर ऐसा है जो मंगल का है। इन दोनों की बहुत अच्छी नहीं बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अपने आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर वालों के कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ इनको रिलेशनशिप को बहुत संभल के चलने की जरूरत है। एक चीज और जो बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं होना है इस साल 6 नंबर वालों को, क्योंकि इनको लग्जरीज पसंद होती हैं, तो लग्जरीज में नहीं जाना है। अगर ये लग्जरीज में गए तो अपनी सेविंग्स भी गवा बैठेंगे। तो कोशिश करें कि इस साल स्पेंडथ्रिफ्ट ना हो, थोड़ा सेविंग्स की तरफ ध्यान दें, वो इनके लिए बेटर रहेगा।
अब थोड़ा 7 नंबर और 8 नंबर के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, है ना? जी, तो 7 नंबर वालों के लिए बात बताऊंगी कि 7 नंबर जिनका बनता है उनकी डेट होती है 7 तारीख को या फिर 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को। अब ये जो नंबर है, अगर ये लोग रिसर्च वर्क में हैं, किसी भी तरीके के रिसर्च वर्क में अगर ये लोग हैं, तो इनका ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि रिसर्च को जो है वो, और 9 नंबर की प्लैनेट, क्योंकि एक एनॉर्मस एनर्जी है 9 नंबर की, जो प्लैनेट मंगल है वो एक एनॉर्मस एनर्जी है। जब भी देता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा देता है। तो इधर रिसर्च वर्क वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है। उनकी रिसर्च भी कंप्लीट होती हुई दिखेगी। जो 2025 में उन्होंने जो भी थीसिस किए हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जो उनका ऑलरेडी अटका हुआ था, वो यहाँ कंप्लीशन पे जाता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर इनको जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि इनको अपने शेल से बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि 7 नंबर ना एक केतु का नंबर है जो कि जो है आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो आइसोलेशन में ना जाकर यहाँ पर इनको अपने शेल से बाहर आने की बहुत जरूरत है। और जो लोग जूतों का काम करते हैं, जैसे चमड़े का काम करते हैं, ठीक है, चमड़े का कोई काम करते हैं, या फिर जो है जैसे बात कर ले लेदर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है और उनको प्रॉफिटेबल भी ये साल रखने वाला है। जैसे आपने बताया कि इनको आइसोलेशन से बाहर आने की जरूरत है, इनको सेल से बाहर आने की जरूरत है, तो इनके लिए कौन से वो नंबर्स हैं जो दूसरे हैं, जो इनके लिए प्रभावी रह सकते हैं, इनके लिए फायदेमंद रह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक के? बिल्कुल, 1 से 9 में 7 नंबर वाले लोग हैं जिनका मूलांक 7 आता है, उनके लिए 4 नंबर के साथ दोस्ती करना इनके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। क्योंकि कहते हैं 4 नंबर जो है वो धड़ है और 7 नंबर आपकी बॉडी है, और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो क्या है, वो बॉडी कंप्लीट हो जाती है, राइट? आपके पास आपका माइंड भी है और आपकी बॉडी, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी प्रॉपर है, आपका माइंड भी प्रॉपर यूज हो रहा है। इसलिए 4 नंबर वालों के साथ अगर ये दोस्ती रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा 3 नंबर भी इनके लिए बहुत ही लकी जो है साबित होता है। क्योंकि 3 नंबर क्या है, नॉलेज है। जो नंबर है वो गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो वो क्या है, अपने आप में एक नॉलेज है। और जो 7 नंबर है, केतु का नंबर है, जो कि वाइज है। तो विजडम जो है ये देखने को मिलती है जब 3 नंबर और 7 नंबर। यहाँ पे अब मैं बात आपको बता देती हूँ कि जो लोग पार्टनरशिप में है 7 नंबर वाले, अगर वो पार्टनरशिप करते हैं 3 नंबर वाले के साथ, तो उनकी पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी चलेगी, प्रॉफिटेबल चलेगी। अगर वो पार्टनरशिप करते हैं 4 नंबर के साथ, तो वो मटीरियलिस्टिक जो है ना, उनको प्रॉफिट मिलेगा। मटीरियलिस्टिक वो सब सुविधाएं उनको इजीली मिल सकती हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं कि 8 और 9 नंबर के लिए कौन से कॉम्बिनेशन जो नंबर्स के हैं वो सबसे अच्छे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उनके लिए इस साल 2025 में? तो देखिए, 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें जो है ना शनि इन्वॉल्व है, क्योंकि 8 नंबर शनि का है। अब जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, इनका मूलांक बन गया 8। और ये रूल किससे होते हैं, 8 नंबर यानी कि शनि से। अब शनि क्या है, शनि जो है कर्म प्रधान है। आपने जो किया है उसका फल देना है। लास्ट ईयर कौन सा था, 8 नंबर 2024 जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 8 पे आता है। अब 8 नंबर जो है वो ये कहता है कि तुम जो करोगे उसके हिसाब से, उसके नापतोल के हिसाब से मैं आपको फल दे दूंगा। तो जो भी पिछला 2024 में इनका साल निकला है, या इन्होंने जो भी कर्म किए हैं, वह साल, ये 9 साल जो मतलब कि जो 2025 जो 9 नंबर पे बनता है, ये साल इनको वैसे ही फल देने वाला है। तो इसलिए जैसे इनको फल, मतलब जो इन्होंने कर्म किए होंगे उसी तरीके के फल इनको मिलेंगे। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, जो बच्चे स्पेशली एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, जो बच्चे कॉमर्स में हैं, फिनेंस में हैं, या फिर मैथ्स से रिलेटेड, इनके लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये बहुत ही उम्दा करने वाले हैं। या फिर जो लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करते हैं, ऑडिट से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर अगर बात करें कि अगर जो लोग इन्हीं 8 नंबर वाले लोग, जो लोग जो है अगर कह लें कि जैसे वो फाइनेंस से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर्स है उसमें है, तो इनके लिए यह बहुत ही बेस्ट टाइम जाने वाला है। 2025 इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है जी। तो अब 9 नंबर के बारे में अंतिम जो है सवाल, और उससे बाद एक सवाल भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ा हुआ पूछेंगे, लेकिन उससे पहले 9 नंबर के बारे में जरूर जानेंगे। जी देखिए, 9 नंबर अपने आप में ही, क्योंकि ये साल जो आ रहा है 2025 उसका भी टोटल 9 बनता है, और 9 नंबर की एनर्जीज ऑलरेडी काफी एग्रेसिव होती हैं। लेकिन जब जो लोग जिनका डेट 9 है
या फिर 18 है या फिर 27 है, इन लोगों का मूलांक 9 बन गया, जो कि मंगल की एनर्जीज लेकर आ रहे हैं और ये साल भी मंगल की एनर्जीज दे रहा है। तो ये साल इनको काफी जो है मटीरियलिस्टिकली ये बहुत अच्छा देने वाला है। जो लोग ऑलरेडी रिलीजियस है, यानी कि समझ लीजिए कि जो कंसल्टेंट्स हैं, लैंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मंगल जो है ना वो अपने आप में स्पिरिचुअल भी है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ, भूमिपति भी उनको कहते हैं, लैंड से रिलेटेड काम वाले लोग अच्छे हो गए, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस नंबर है, इसलिए जो कंसल्टेंट्स है या फिर एस्ट्रोलॉजर्स है, वास्तु कंसल्टेंट्स है, इन लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है। किसके लिए यह साल अच्छा नहीं जाने वाला है, ये भी बात कर लेते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जो कि डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह साल अच्छा नहीं जाने वाला। फायर से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स, इन सब के लिए यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग पानी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा सा संभल के चलने वाली जरूरत है। यहाँ पर उनको कोई ना कोई ऐसा सेक्टर या फिर एक ऐसा बीच में सेगमेंट खोलना पड़ेगा अपने काम में, जिससे वो फायर की एनर्जी जो होती है ना, उसको वो इन्वॉल्व कर सके, तब उनके लिए ये काम अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज जो है फायर से रिलेटेड जितने भी काम है, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इनके लिए शेफ्स हो गए, इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ को ध्यान रखने की। 9 नंबर वालों को अपने हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज दिखेंगे, पिंपल्स होना या फिर जो है स्किन पे कोई एक्नेस दिखना, ये सब बहुत ही कॉमन है इस साल इनके लिए। तो यहाँ इनको ये चीज का ध्यान रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको रह सकती है, इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्लड से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम इनको रह सकती है, लिवर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रह सकती है। तो इन सब चीजों का इनको ध्यान रखना है। अब इनकी रेमेडी, आपके जवाब को थोड़ा सा राजनीति की तरफ ले जाते हैं और पूछते हैं कि इस देश में जैसे बीजेपी जो एनडीए है वो शासन कर रही है, तो विपक्ष का क्या कुछ रहने वाला है इस बार? विपक्ष का लिए ये साल कैसा रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे जो इंडिया गठबंधन जो टोटली है, उनके लिए कैसा रहेगा साल, जो लास्ट वाला हमारा वापसी है? देखिए, सबसे पहले शुरू कर देते हैं आपसे। देखिए, आपकी जो, जब मैं कुंडली का विश्लेषण करती हूँ, क्योंकि जब इनका आपकी पार्टी आई थी तब 2012 में आई थी और 26 तारीख को आई थी, तो देखें तो इनका जो 26 तारीख को आई थी, तो इसका मतलब इनका मूलांक हो गया 8। तो इनको सेम रिजल्ट शनि वाले आने वाले हैं। जो अभी पीछे आपने देखा है कि किस तरीके से आपके जो खुद अरविंद केजरीवाल हैं, किस तरीके से वो शनि उनके ऊपर आया था, जिसकी वजह से उनको, वो किस चीज में फंसे थे, वो लिकर के रिलेटेड काम में फंसे थे, है ना। तो अब ये जो आपके लिए जो टाइम पीरियड है, ये इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जरूर रहेगा। तो ये अभी क्या है, अभी ये प्लानिंग्स के साथ उभरते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर कहें कि ये चुनाव में कितना उम्दा कर पाएंगे, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये साल इनके लिए थोड़ा अच्छा रहे। ये साल थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है। और कांग्रेस, सपा और अन्य जो कांग्रेस में, बिल्कुल कांग्रेस इतना अच्छा करती हुई मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, बिल्कुल प्रियंका गांधी अभी जरूर ज्वाइन करी हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखते हैं तो 12 तारीख को आती है, जो कि टोटल भी देखें तो उनका 6 पे बनता है, जो कि टाइम अगर इनका देखें तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को लेकर आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में रहेंगे, पहले से बेटर होते हुए दिखेंगे। लेकिन जो अगर बात करें कि इस चुनाव में ये कैसा करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से बहुमत लेकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, फिलहाल हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट मान्या जी थी, जिन्होंने बताया कि देश की राजनीति, इस देश के युवाओं के लिए, साथ ही साथ यहाँ के जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनके लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है, और आपको इस शो कैसा लगा, उसके बारे में आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मान्या जी, धन्यवाद। नमस्कार।